नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 4 दिन के विदेश दौरे पर इटली की राजधानी रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवासी भारतीयों ने ऐसा स्वागत किया जो यादगार बन गया। रोम में पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां कोरोना महामारी और इससे प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चर्चा होगी। पीएम मोदी का अगला पड़ाव ब्रिटेन होगा, जहां वे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कल पीएम मोदी वेटिकन में कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। सात समंदर पार भगवान शिव की महिमा का मंत्रोच्चार। पीएम मोदी को भारतीय समुदाय का आस्था वाला उपहार। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से महिलाओं का उत्साह दूना हो गया। कठिन और जटिल स्रोत भी सरल बन गए। महिलाएं लय में थीं। पीएम भी हाथ जोड़कर खड़े रहे। हाव भाव अनुपम हो गए। नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन का हिस्सा लेने इटली की राजधानी रोम में हैं। पीएम मोदी ने यहां EUR जिले में स्थापित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए, बापू को नमन किया। पियाजा गांधी में बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीयों का समूह पीएम मोदी की बाट जो रहा था, उनकी एक झलक पाने को बेकरार था। पीएम मोदी जैसे ही वहां पहुंचे, हर्ष ध्वनि गूंजने लगी। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब जोर जोर से मोदी मोदी चिल्लाने लगे। कईयों ने पीएम के पैर भी छुए। इंडिया का मान सारा दुनिया का सामने आने के लिए जितना किया, ये अभी तक कोई पीएम ने नहीं किया। बहुत आशा है मोदी जी के यहाँ पर आने पर, क्योंकि यहाँ का बिजनेस और इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा तो हम बिजनेसमैनों को फायदा होगा। और आज ये सौभाग्य मिला हम सभी को कि दीपावली से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीय को इटली में एक दीपावली पर्व मनाने का उत्सव दिया है। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। अभी उनके लिए क्या बोलना क्या नहीं बोलना, यही खुशकिस्मती है कि हम सभी उनको साक्षात देख रहे हैं। शी इज अ लॉयर। तो ये खुशी का मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जो आज एक चांस मिला है हमें यहाँ मोदी जी से मिलने का। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोम में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ मुलाकात की। पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य पर बात की। लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचने के बाद पीएम मोदी की पहली आधिकारिक बैठक थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत के साथ रोम में आधिकारिक कार्यक्रम शुरू हुए। नेताओं ने पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक और लोगों के बीच परस्पर रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रोम में प्रधानमंत्री मोदी करीब 60 घंटे रुकेंगे और इस दौरान 8 देशों के नेताओं या राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इटली, स्पेन और सिंगापुर के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर, फ्रांस और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से होगी। कूटनीतिक मुलाकातों से इतर प्रधानमंत्री मोदी वेटिकन में कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मिलेंगे। इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रधानमंत्री वेटिकन में पोप की प्राइवेट लाइब्रेरी में उनसे 30 अक्टूबर की सुबह मुलाकात करेंगे। वेटिकन में पीएम पोप के मुख्य सलाहकार से भी मुलाकात करेंगे।
G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। ये इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। 4 मुख्य मुद्दों पर विचार, जिसमें सबसे अहम है महामारी से रिकवरी और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इटली से ब्रिटेन पहुंचेंगे। वहां से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लेंगे। क्लाइमेट चेंज पर होने वाली इस 26वीं समिट में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पीएम रोम में है, उधर केंद्रीय गृह मंत्री यूपी में है। अमित शाह ने यूपी में लखनऊ की रैली से ऐलान किया है कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 में बीजेपी का चेहरा होंगे। शाह ने लोगों से आह्वान किया है कि अगर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ को हर हाल में वापस लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सब विकास करने का वादा रखती है। सब विकास मित्रों ने बहुत आशा के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, मगर ये लोग इतना गड्ढा छोड़कर गए हैं कि 5 साल में एक गड्ढा भरना असंभव, कोई भी नहीं कर सकता। मगर मुझे विश्वास है यूपी वालों को दिखाई पड़ा होगा कि परिवर्तन कैसे होता है, कैसे माफिया भागते हैं। परंतु अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं। तमाम अटकलबाजियों पर विराम लग गया। चुनावी चेहरे के साथ ही यूपी के अगले मुख्यमंत्री को लेकर उठ रहे सवाल भी स्वाहा हो गए। अमित शाह ने साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी के मिशन 2020 के खेवैया सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ होंगे। चुनाव जीतने के बाद उन्हीं के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। इस मंच से अमित शाह न केवल आज यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान का श्री गणेश कर गए, बल्कि आने वाले वक्त की तस्वीर भी उन्होंने साफ कर दी। इस मंच से उन्होंने आज जनता से अपील की कि 2022 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत देकर उनकी सरकार बनाए और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें। यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी सरकार बनाए रखने की अपील के दौरान अमित शाह ने सीएम योगी के काम की भी भरपूर तारीफ की। अब गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। 10 करोड़ लोगों को घर देने का 2022 दिसंबर के पहले लक्ष्यांक रखा है, वो भी पूरा हो जाएगा। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दे रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। समारोह में मौजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया, लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कौन सा अपना काम किया? कोरोना महामारी में जिसने बेईमानी कर ली हो, सारे विभाग लूट लिए हों, वो लोग बता रहे हैं समाजवादी सरकार के कामों के ही फीते काटे हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल रहे, गृह मंत्री जी शामिल रहे और योगी जी तो केवल वही फीता काटते रहे। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है और बीजेपी को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए 2022 को हर हाल में कामयाब बनाना होगा। हालांकि इस बार बीजेपी के सामने किसान आंदोलन के साथ ही सत्ता विरोधी लहर भी एक समस्या है, लेकिन बीजेपी को यकीन है कि चुनाव आते आते वो जनता की नाराजगी दूर कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।